हेलो टू ऑल, स्वागत आपका एक नई यूट्यूब वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं मम्स के बारे में कि मम्स क्या होते हैं, आप कैसे अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है और क्या करने से आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे वीडियो की अपकमिंग नोटिफिकेशन मिस ना हो। और साथ ही साथ हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जहाँ पे आपको लेटेस्ट डील्स मिलती हैं जिनको आप बहुत ही कम प्राइसेस पे आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से आप 1 रुपये के अंदर, किस तरीके से आप 10 रुपये के अंदर और किस तरीके से आप 100 रुपये से कम के प्राइसिंग पे भी एक अच्छा प्रोडक्ट आप ले सकते हैं जो कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। तो उन चीज़ों को आप इस चैनल के थ्रू अगर आप एक्टिव रहेंगे और टाइम टू टाइम अगर आप लूट डील को लेंगे तो आप इसी तरीके से बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हैं। नाउ स्ट्रेट टू द टॉपिक, अगर हम बात करें, मम्स को हिंदी में हम कहते हैं गलसुआ। गलसुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके गाल पे होता है और वहाँ पे सूज जाता है, जिसकी वजह से वो आपको बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही गंदा दिखता है। मम्स की बात करें तो ये वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस की शेप में आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। ये यूजली आपके ग्लैंड्स यानी कि गाल वाली साइड पे, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, दोनों साइड पे, कहीं पे भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। आपको मास्क लगाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है क्योंकि ये चीज़ अगर आपको हो रखी है, अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो ये चीज़ फैल के दूसरे पर्सन को भी हो सकती है। क्योंकि यूजुअली ये फैलता है जब एक पेशेंट खांसता है तो उसके ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं और वो आपके आउटर इन्वायरमेंट के अंदर मिक्स होने के बाद दूसरे पर्सन के माउथ के अंदर, दूसरे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और जिसकी वजह से वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। सो अगर हम बात करें इसके साइन और सिम्टम की, ये इन्फेक्शन मेनली आपको बच्चों में दिखेगा सबसे ज़्यादा, बड़ों में भी होता है बट मेनली आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा बच्चों के अंदर। इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि कितने डेज के अंदर आप इसको पहचान सकते हैं वो रहता है 14 से 21 डेज के अंदर आप इसको इसी तरीके से पहचान पाएंगे। बट जब तक ये आप पहचानेंगे तब तक आप दूसरे लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्टेड कर चुके होंगे। इसमें आपको फीवर होता है, पेन होता है, जिसकी वजह से आपको पता लगता है कि हाँ, ये चीज़ मेरी बॉडी पे कुछ ना कुछ हो रखा है। माउथ एंगल में आपको दर्द होता है, कुछ भी आप खाना खाएंगे आप खा नहीं पाएंगे और खाना चबाने में आपको काफ़ी दर्द होगा। तो इसमें मैक्सिमम लोगों को रेकमेंड होता है कि वो लिक्विड चीज़ों को ही कंज्यूम करना स्टार्ट करें ताकि उनको पेन ना हो। जैसे आपको फीवर आएगा उसके 24 आवर्स के अंदर ही आपको पैरोटाइड ग्लैंड में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप कुछ भी खाना खाएंगे हार्ड, आपके दांतों में बहुत ही गंदा पेन होगा। कुछ अडल्ट को ऑर्काइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है, लेजीनेस भी हो सकती है, मसल्स क्रैम्प भी हो सकता है, भूख भी बहुत सारे लोगों को कम लगती है जिससे उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। किन किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है जिसकी वजह से अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप पैनिक ना करें और डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह ले सकते हैं। अपने मुंह की हमेशा साफ सफाई रखें ताकि आपको ये परेशानी ना हो। जितना आप ऑरल हाइजीन रखेंगे, जितना अपने दांतों को साफ रखेंगे और जितना अपने माउथ को क्लीन रखेंगे, उतना ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी पे कम आएगा। बेटाडीन माउथ वॉश एक रहता है जिससे आपको गार्गल करना होता है, या आप थोड़ा नमक डाल के भी गुनगुने पानी से इसको आप कर सकते हैं जिसके थ्रू आपका ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो सकता है। बेड रेस्ट आपको करना चाहिए, आपको बाहर घूमना नहीं चाहिए ताकि आप किसी और को इन्फेक्ट ना करें, क्योंकि ड्रॉपलेट्स अगर आपके बाहर निकलते हैं तो वो ट्रांसमिट होंगे एयर के अंदर और दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देंगे। और इस वाली कंडीशन के अंदर आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जैसे कि लिक्विड डाइट होगी जो आप कंज्यूम करते हैं, और अगर आप चाहें तो अदर विटामिन सी हो गया या कोई और चीज़ होगी जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं जिसको आप अपनी बॉडी में इसी तरीके से आप निगल सकें। पानी के फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो और बेटर है क्योंकि उसको आपको ज़्यादा चबाना नहीं पड़ेगा और आपके दांतों में वो पेन फेल आपको नहीं होगा। आपको अपनी डाइट, बहुत सारी चीज़ें और आपको अपने कपड़े, अपने यूजिंग करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपको अलग रखनी पड़ेंगी ताकि आपकी चीज़ें किसी और को इन्फेक्शन ना दे सके। अगर ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये आपके ग्लैंड्स में होता है या आपके गाल में होता है तो जिसकी वजह से आपके ईयर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे लोगों में ये पाया गया है कि उनको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। किन चीज़ों को आपको यूज़ करना है, अगर आप देखें तो MMR एक टीका होता है जिसको हम 3 बीमारियों के इन कंक्लूजन में कहते हैं, मिसल्स, मम्स और रूबेला। इन तीनों बीमारी का एक टेटनस टीका लगता है बच्चों को वैक्सीन्स के तौर पे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और स्ट्रांग होने के साथ साथ ये MMR का जो टीका होता है उनके बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है।
क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ के अंदर बच्चों का इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो किसी भी बीमारी को वो बहुत जल्दी डर लेते हैं और डरने की वजह से उनकी बॉडी सह नहीं पाती और जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। सो पहले 2-3 साल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, उनमें और आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपको मम्स हो गया है देन आपको खट्टा खाने से आपको अवॉइड करना है, ठंडी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इन सब चीज़ों की वजह से आपके दांतों में स्वेलिंग कम होगी और आप पेन कम होगा। गुनगुने पानी से अगर आप गार्गल करते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं उसके अंदर, तो 3 से 4 बार आपको गार्गल करना है एक दिन के अंदर, ताकि ये प्रॉब्लम हद तक कम हो जाएगी और सूजन जो आपके ग्लैंड में हो रखा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये करने से आपको मम्स में काफ़ी राहत मिलेगी। और इन सब चीज़ों को आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये इग्नोर करने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर किसी छोटे बच्चे को अगर ये हो जाए, अगर उसे सही समय पे मेडिकल ट्रीटमेंट या उसको मेडिसिन नहीं दी जाती है, तो एक बच्चे से 150 लोगों और 500 लोगों में ईजी तरीके से फैल जाता है। क्योंकि इसके सिम्टम देखने में 10 से 12 दिन, 21 दिन लग जाते हैं और उतने दिन के अंदर आप पूरे स्कूल को आप एक बच्चे के द्वारा इन्फेक्टेड करवा सकते हैं। बहुत ही फेमस दवाई या बहुत ही फेमस हेमोपैथिक मेडिसिन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पैराटिनम 200। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इसको अपने होम्योपैथिक स्टोर्स में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाती है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होता है, तो बहुत कम ही शॉप इसको रखते हैं। तो अगर आप ढूंढेंगे तो ये अगर आप बच्चों को देते हैं तो इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन उनके ग्लैंड्स में हो रखा है वो आगे फैलेगा नहीं और किसी को भी इन्फेक्टेड नहीं करेंगे। 2 बूंद आपको या हर डे आपको देना होता है। 1 मंथ आप लगातार देंगे तो ये मम्स की प्रॉब्लम उनके बॉडी से बहुत ज़्यादा रिमूव हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम 1 मंथ के बाद भी अगर आती है तो आप लोगों को 2-3 महीने भी कंटिन्यू आप कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं रेंटेस वेलनेस के अंदर आप कौन से ऐसे प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके मम्स के प्रॉब्लम को ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट आपको यूज़ करना है इसके अंदर एलोस्टिन। एलोस्टिन को आप यूज़ करें जिससे आपके दांत फ्रेश रहेंगे, आपके हाइजीन रहेगा, माउथ वॉश होगा आपके पूरे माउथ का, जिसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन आपकी लाइन्स में पहुंचा है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कंज्यूम कर सकते हैं कड़ायू। कड़ायू को आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमक आप कंज्यूम करें, जिससे आपकी बॉडी के अंदर ये उस सूजन को कम करने में हेल्प करेगा। और इवनिंग के टाइम अगर आपकी बॉडी में कोई भी एनर्जी डेफिशिएट होता है तो आप इमोजेंथ का यूज़ कर सकते हैं। इसको आप इवनिंग के टाइम अगर आप कंज्यूम करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपकी बॉडी पे मिलेगा। सवेरे कड़ायू आपकी हेल्प करेगा और इवनिंग में इमोजेंथ आपके बॉडी में जाकर एनर्जी की पूरी ताकत आपको भरपूर देगा, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आपके मम्स में हुई है, लेजीनेस हो गया, वीकनेस हो गया, मसल्स क्रैम्प हो गया, उन सब में आपको काफ़ी तरीके से हेल्प करेगा। तो जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट बताए ये सभी हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, इनको हेल्थ सप्लीमेंट समझ के ही आप यूज़ करें। अगर आप चैनल पे न्यू है तो फटाफट चैनल को लाइक करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है इन सब प्रॉब्लम की वजह से, और आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने पर आपको ये नोटिस करना होगा कि क्या आपके पास उतनी सेविंग है कि आप 10 से 20 दिन या 30 दिन आप प्राइवेट हॉस्पिटल में बिता सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन का खर्चा 1 लाख से ऊपर का खर्चा है। तो कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है कि आप किस तरीके से एक टर्म प्लान, किस तरीके से आप अपनी बॉडी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और अपने मेडिकल के सारे खर्चों को उसी इंश्योरेंस के द्वारा कवर अप कर सकते हैं। यानी कि 3 in 1 का एक सुपर कॉम्बो जो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपको अलग अलग भटकना पड़ता है और वो अगर आप क्लेम करने जाएंगे तो सबसे फास्टेस्ट क्लेम भी आप वहाँ पे ले सकते हैं। दैट मीन्स आपने जो इंश्योरेंस करवाया है उसका मैच्योरिटी होने पर आपको जो पैसा मिलता है वो पूरा पैसा भी आप क्लेम वहाँ से कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को पॉइंट्स को मैंने कवर अप किया है ताकि आपकी हेल्थ भी सिक्योर रह सके और आपकी फैमिली के ऊपर भी कोई बर्डन ना पड़े। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।